हाय गाइस। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेंटर्स पार्टीशन प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये भी वन ऑफ दोस क्लासिकल क्वेश्चंस है। कोई भी जो प्रैक्टिस कर रहा हो वो इसके मतलब ही विल कम अक्रॉस दिस। इट्स नॉट वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, इट्स समथिंग दैट जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनको ये पता होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है गीक्स और गीक्स पे। तो देखते हैं ये सवाल कहता क्या है। बेसिकली मेरा आइडिया है कि अप्रोच कैसे लेना है, कैसे कैसे मन में सोच रहे हैं, वो सब जितना हो सकता है यार कन्वे करने का कोशिश करेंगे। है तो दिलप्रीत वांट्स टू पेंट हिज डॉग बूजोस होम। दिलप्रीत के पास एक कुत्ता है जिसका नाम बूजो है। उसका घर इसको पेंट करना है और उस घर में एन बोर्ड है डिफरेंट लेंथ्स का। ऑब्वियसली यहाँ लेंथ का हम लोग यूनिट मीटर मान के चलते हैं, ठीक है। तो एन बोर्ड्स है उस घर में, अलग अलग मीटर लेंथ का, ठीक है। अब ही हायर्ड के पेंटर्स, मतलब के पेंटर आए उसके पास और उसको पेंट करना है पूरा घर को, ठीक है। और एक पेंटर 1 सेकेंड में, मान लो ये यूनिट हम लोग अज्यूम करते हैं समझने में आसानी होगा, तो 1 सेकेंड में एक पेंटर सिर्फ 1 मीटर ऑफ बोर्ड पेंट कर सकता है, ठीक है। और हम लोग को पता करना है कि टोटल मिनिमम कितने टाइम में सारे बोर्ड्स पूरे के पूरे पेंट हो जाएंगे। ओके, अब अगर मान लो इतना ही सवाल रहता तो आंसर क्या आता? आंसर आता मतलब सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द बोर्ड डिवाइडेड बाय के। क्योंकि यार मिनिमम उतना ही टाइम लगेगा। अगर सबको छूट दे दिया जाए तो मतलब मिन सब सब इक्वल काम करेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल। मतलब ऑड इवन का केस हो, डिविजिबल ना डिविजिबल अलग बात हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल काम करेंगे सब और उसी में मिनिमम टाइम लगेगा बाई के करके। लेकिन लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा रहे। The problem is to find the minimum time to get this job done under the constraints that any painter will only paint continuous section of board. यहाँ पे ट्रिक है। बात यह है कि अगर मान लो हम पेंटर है, ठीक है, तो हम कोई बोर्ड उठाए पेंट करने के लिए, तो पहली बात तो कि वो बोर्ड पूरा हम ही को पेंट करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा हम पेंट करें और आधा मेरा दूसरा पेंटर है यार वो करके ख़त्म कर दें हम लोग। हाँ, एक ही बार में हम लोग वो हम आधा कर रहे हैं वो आधा कर रहे हैं, आधे टाइम में काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और दूसरी चीज़ कि कंटिन्यूस सेक्शन ऑफ बोर्ड ही पेंट कर सकता है कोई। ऐसा नहीं कि हम अगर पहला बोर्ड हम पेंट कर दिए, उसका दूसरा बोर्ड कोई और कर रहा है तो हम जाके तीसरा बोर्ड कर दिए, नहीं। क्योंकि कैसे ये अफेक्ट करेगा ये हम समझाते हैं। मान लो अगर पहला बोर्ड 3 यूनिट का है, ठीक है, 3 मीटर का है, दूसरा बोर्ड 5 मीटर का है और तीसरा बोर्ड 2 मीटर का है। तो आइडियल केस में क्या होगा? आइडियल केस में होगा कि हम मान लो अगर पहला बोर्ड कर रहे हैं 3 मीटर वाला और कोई दूसरा पेंटर है वो दूसरा बोर्ड कर रहा है 5 मीटर वाला, तो हम अपना काम तो पहले ख़त्म कर लेंगे ना। जब हम अपना काम पहले ख़त्म कर लिए तब तक वो दूसरे बोर्ड का 3 मीटर पेंट किया है, उसका भी 2 मीटर बचा हुआ है, तो हम तब तक जाके तीसरा बोर्ड भी पेंट कर सकते हैं 2 मीटर का। तो 5 सेकेंड में मेरा तीनों बोर्ड पेंट हो जाएगा। पर नहीं, यहाँ ये क्वेश्चन ये अलाउ नहीं कर रहा है। बोल रहा है कि कंटिन्यूस ही रखना है, कि अगर हम पहला बोर्ड पेंट कर रहे हैं दूसरा बोर्ड ही हम पेंट कर सकते हैं, हम जाके कोई और बोर्ड पेंट नहीं कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव रखना है हमको अपने सारे बोर्ड्स को। सिमिलरली अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वो तीसरा कर सकता है या पहला कर सकता है, वो बीच में छोड़ नहीं सकता है, मतलब यार, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मोर और लेस लगता है समझ गए हम लोग। अब हम लोग पहले इनपुट्स ले लेते हैं। क्या है फॉर्मेट? टेस्ट केसेस है इन टी। यहाँ पे हम लोग टेस्ट केस पे लूप करेंगे और हर टेस्ट केस में के और एन है। के डिनोट्स द नंबर ऑफ पेंटर्स एंड एन डिनोट्स द नंबर ऑफ बोर्ड्स, राइट। और हमको सारे बोर्ड का साइज लेना है, ठीक है। ये हम लोग साइज ले लिए सबका। अब ए जो एरे है उसमें मेरा सारा साइज पड़ा हुआ है, ओके। तो अब हम लोग इस पे सोचते हैं कि कैसे सोचना है यार। इसका कंस्ट्रेंट्स एक बार देख लें हम लोग। तो हर साइज़ 500 का है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ वरी करने की बात नहीं है कंस्ट्रेंट पे, ठीक है। तो ओके, एक बार सैम्पल भी हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। 2 पेंटर है, 4 बोर्ड है और 10-10 सबका साइज है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब पहला दो एक पेंटर करेगा, दूसरा पेंटर करेगा, तो आंसर हो जाएगा 20, क्योंकि दोनों को 20 सेकेंड्स लगे। दूसरा सैंपल देखते हैं। 2 पेंटर है,
4 बोर्ड है, 10 20 30 40। यहाँ पे 60 कैसे लग रहा है? क्योंकि पहला पेंटर ये तीनों कर देगा और दूसरा पेंटर बस लास्ट वाला 40 करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब इसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 60 हो जाएगा और इसको 40 ही। तो ये ठीक है। ठीक है, मतलब हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब हम लोग को बस इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। तो अब हम लोग कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है कि मतलब मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा ये क्लियर है, राइट? मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है हम लोग को निकालना, मिनिमम है पर मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है। मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा कि मान लो एक ही पेंटर है हमारे पास, राइट? एक ही पेंटर है हमारे पास और हमको उसको सारा बोर्ड पेंट करना है, तो कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियस ही बात है, सम लगेगा सारे लेंस का। तो एक वेरिएबल रखते हैं, सम, बताते हैं कि क्यों ये हम लोग कर रहे हैं। तो सम ऑफ सारा बोर्ड्स, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द बोर्ड्स, ये होगा मेरा मैक्सिमम टाइम, इतना लग सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब मिनिमम कितना लगेगा यार? मिनिमम कितना लगेगा? मिनिमम, हाँ कम से कम तो उतना लगेगा ना। मान लो मैक्सिमम ऑफ, ये रहेगा मेरा मिनिमम, मैक्स लेंथ ऑफ वन बोर्ड। ठीक है, क्योंकि अगर एक बोर्ड कोई उठा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसको तो वो पूरा पेंट करेगा ही, कोई और उसको बीच में ले नहीं सकता है। ठीक है, मैक्स लेंथ ऑफ वन बोर्ड इतना हुआ मिनिमम। तो सम है जो मेरा, उतना मैक्सिमम टाइम लग सकता है, और मैक्स लेंथ ऑफ वन बोर्ड जो है उतना मिनिमम टाइम लगेगा ही। तो हमारे पास एक रेंज मिल गया, राइट, कि मिनिमम हमको कितना लगेगा और मैक्सिमम हमको कितना लगेगा। तो यहाँ ये कुछ बाइनरी सर्च की तरफ जा रहा है। अगर हम लोग ऐसे कर लें, मान लो L इज इक्वल टू ये वाला रखते हैं, मैक्स लेंथ ऑफ वन बोर्ड, क्योंकि इतना तो मेरा मिनिमम लग रहा है, और R इज इक्वल टू रखते हैं सम। इन दोनों के बीच में हमको लूप करना है, मतलब बाइनरी सर्च लगाना है। ठीक है, ट्राई करते हैं, मतलब अभी क्लियर नहीं। तो वाइल L इज लेस देन इक्वल टू R, L इज लेस देन इक्वल टू R, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मिड निकालेंगे हम लोग, L प्लस R बाई 2, ये मिड हो गया। अब इस पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो मिड है ना, ये मिड, तो मतलब इसका यहाँ पे मतलब ये हुआ कि ये जो मिड है, एक पेंटर जो है मैक्सिमम मिड सेकेंड्स के लिए काम कर सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सोचना है, क्योंकि अगर एक पेंटर मैक्सिमम मैक्स लेंथ ऑफ वन बोर्ड के लिए काम करेगा तो हम लोग को कितना पेंटर्स चाहिए होगा, और अगर एक पेंटर मैक्सिमम सम के लिए काम करेगा तब तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है, क्योंकि एक ही पेंटर चाहिए होगा। दोनों केस में ये बेसिकली पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम लोग को करना ये है कि हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इस केस में काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मान लो एक फंक्शन हम बनाते हैं, CHK करके बनाएंगे। इसमें एरे पास किए, मिड पास किया जो मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए, एरे का लेंथ पास किए। ठीक है, ये हुआ तो क्या होगा, एल्स में क्या होगा। ठीक है, तो अगर पॉसिबल हुआ, मतलब अगर मिड यूनिट्स, मिड मैक्सिमम मिड यूनिट्स, यानी कि मैक्सिमम मिड सेकेंड्स तक एक पेंटर काम कर सकता है, तो ये अगर पॉसिबल है फिर सारा पेंट करना, मतलब ऐसे समझो यार, मतलब ये जो मिड है, मिड सेकेंड्स या मिड मीटर्स, एक पेंटर मैक्सिमम मिड मीटर्स काम कर सकता है, उस केस में सारा बोर्ड पेंट करना पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है ना, तो अगर ये पॉसिबल है तो हम लोग को आगे बढ़ जाना है। L इज इक्वल टू, मतलब इतना में यार, नहीं पीछे बढ़ जाना, सॉरी, इतना में अगर पॉसिबल है तो फिर हम लोग को चेक करना है कि एक पीछे में फिर पॉसिबल होगा कि नहीं होगा।
तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर अगर ये नहीं है तो हम लोग को आगे बढ़ जाना है। एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा, उस केस में हम लोग का लेफ्ट रेंज आगे बढ़ जाएगा। अगर इतना में पॉसिबल नहीं है, सपोज हम ये बोलते हैं कि एक पेंटर एक बार में एक पेंटर मैक्सिमम 5 यूनिट काम कर सकता है, 5 यूनिट पेंट कर सकता है। तो अगर कर सकता है 5 यूनिट पेंट, और उस केस में अगर सारा बोर्ड पेंट करने में हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो फिर हम लोग का रेंज कम गया, हम लोग को फिर 4 तक का देखना है, ठीक है, 4 तक, क्योंकि 5 में अगर कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली 6, 7, 8 मतलब जितना ज़्यादा होगा उतने तो कर ही पाएंगे ना। रेंज बढ़ा देंगे, अगर कैपेसिटी बढ़ा देंगे पेंटर का, तब वो उतना काम कर ही लेगा। सिमिलरली कैपेसिटी रिड्यूस करके फिर चेक करना, क्योंकि हम लोग का मोटिव है मिनिमम निकालना। सिमिलरली अगर 5 में वो नहीं कर पा रहा है सारा बोर्ड पेंट, तो हम लोग को रेंज बढ़ाना होगा। यहाँ पे हम लोग को अपना लेफ़्ट रेंज बढ़ाना होगा। तो मतलब 5 में नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियस की बात है 4, 3, 2, 1 में नहीं कर पाएगा, तो हम लोग आगे करेंगे, फिर 6 से चेक करना शुरू करेंगे। तो ये हुआ एक केस। अब ये तो हो गया एक बात। अब हम लोग को सी एच के जो फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो हाँ, आंसर बस एक प्रिंट करना है, ठीक है। सी एच के फंक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बूलियन रिटर्न करेगा, एरे ले रहा है, ये ले रहा है मान लो कैपेसिटी, ये हुआ एरे का साइज। एक और चीज़ हम लोग को चाहिए, कितना पेंटर्स है यार, वो भी तो चाहिए, वो भी ज़रूरी है क्या, कितना पेंटर्स है ये चाहिए, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इस फंक्शन में ये चेक करना है, एरे दिया हुआ है, सारा लेंथ है हमारे पास, कितने पेंटर्स है हमारे पास, एरे का लेंथ है और कैपेसिटी। तो एक पेंटर को मैक्सिमम इतना ही कैपेसिटी अलाउड है। इस केस में वो सारा पेंट हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप बनाओ, लूप करो उस पर, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल रखो जो कि बताएगा कि अभी करंट पेंटर कितना काम कर चुका है। तो अगर करंट पेंटर प्लस करंट लेंथ ज़्यादा हो जा रहा है कैपेसिटी से, तो ऑब्वियसली हम लोग को इस पेंटर का काम नहीं हो पाएगा, ये पेंटर और काम नहीं ले सकता, क्योंकि ये भी तो देखना है कि कंसेक्यूटिव ले रहा है, तो कंसेक्यूटिव इस लूप से ही हैंडल होगा। मतलब एक पेंटर अगर 0th वुड को पेंट कर रहा है तो वो फर्स्ट को ही करेगा यार, अगर वो कैपेसिटी से बाहर हो रहा है तो फिर वो पेंट नहीं कर पाएगा आगे, राइट। तो अगर ये ज़्यादा हो जा रहा है तो ये अब ये पेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक और केस है, अगर कोई वुड का ही लेंथ मेरे कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स है, राइट, क्योंकि फिर उसको तो कोई पेंटर कर ही नहीं पाएगा अगर कैपेसिटी हम मैक्सिमम CAP ही दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अगर ये केस आया x + AI इज़ ग्रेटर दैन कैपेसिटी, मतलब इस पेंटर का काम हो गया, तो k माइनस माइनस कर देंगे, एक पेंटर मेरा यूज़ हो चुका है और x इज इक्वल टू AI हो गया, मतलब नेक्स्ट पेंटर का ये हो गया, इतना काम नेक्स्ट पेंटर कर चुका है, ये वाला बोर्ड नेक्स्ट पेंटर ले लेगा, ठीक है। अब ये लूप मान लो एंड हो गया, लूप एंड हो गया तो हम लोग को क्या चेक करना है, लूप एंड हो गया तो हम लोग को चेक करना है कि ये जो है, मतलब हम लोग के पास पेंटर सारा यूज़ हुआ, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं यूज़ हो गया पेंटर्स, मतलब जितना है उतना ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो के शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0, क्योंकि अगर के 0 हो गया है तो फिर हाँ के शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0, क्योंकि अगर के कभी 0 हो गया है तो मतलब कि जिस टाइम पे वो 0 हुआ होगा तो ये जो बचा हुआ काम है ये कौन किया होगा, ये कोई नहीं कर सकता है, राइट, क्योंकि पेंटर्स ही नहीं है मेरे पास। तो के अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। ओके, सो अब हम लोग को यहाँ पे इस केस में जब इस कंडीशन के अंदर जाएगा तभी आंसर आ रहा है, राइट। मतलब इस कंडीशन के अंदर जब भी जा रहा है तब ये हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो मिड है इस केस में पॉसिबल है हमारा आंसर, राइट। तो हम लोग एक आंसर वेरिएबल लेते हैं जिसको इंट मैक्स से इनिशलाइज किए, और यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर और
मिड। ओके ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जाके हम लोग सी आउट आंसर एंड लाइन। आई थिंक स्केलेटन तो बन गया है कोड का, मतलब एक गो में जितना लिख सकते थे। आई गेस वी हैव डन अ गुड जॉब। लेट्स सी। आई थिंक कभी भी लेस देन इक्वल टू यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ये कहाँ से, अच्छा ये कोई और टेस्ट कैसे गया, ये वाला टेस्ट कैसे रन नहीं किया यार। लोग ये वाला टेस्ट केस रन करा के देखते हैं क्या सीन है। 10 आ रहा है और 40 आ रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ध्यान से सोचते हैं। एक तो कि जब L इक्वल टू R हो जाएगा तब मेरा वरी है कि, अच्छा नहीं वो किसी में जाके तो वो अपडेट कर ही देगा। खैर हाँ, ये कुछ और एरर है। हम लोग को ये नहीं लेना चाहिए क्या, ये इसके L के जगह 0 लेके चलते हैं। नहीं नहीं, बहुत दिक्कत है। तो ये है R/2। बाइनरी सर्च में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ओ यहाँ पे एल्स कंडीशन तो लिखा ही नहीं है। x प्लस इक्वल टू AI, अगर वो कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं है तो प्लस भी तो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा उसको। सी 2060 गुड नो। यप, इस टेस्ट केस पे हम लोग का आया 740 173। ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड क्या होगा। आई गेस वी आर गुड। हाँ ये एक बार देख लेते हैं इसको। अगर हम लोग इससे खैर 0 पे भी काम कर जाएंगे, 0 इज़ नॉट प्रॉब्लम। ये मार्क्स लेंथ ऑफ ऑन बोर्ड यही हम ट्राई कर रहे थे, पर 0 आई थिंक 0 पे काम करेगा। ओके, करेक्ट आंसर, फाइन। तो ये था ब्रो। कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ गलती मिला हो कोडिंग के दौरान, कुछ मेरे अप्रोच में या कोड में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड या सो आई एम ट्राइंग टू share more videos as such, so just like the video and let me know if there's anything. I'll share the related links in the description below. Thank you.